नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। इस वक्त हम लोक जनशक्ति पार्टी के दफ्तर में बैठे हुए हैं और इस लोक जनशक्ति पार्टी के दफ्तर में पशुपति कुमार पारस गुट का कब्जा हम कह सकते हैं। जाहिर तौर पर आपत्ति होगी पशुपति कुमार पारस के गुट को, क्योंकि उनका दावा है कि लोक जनशक्ति पार्टी अब उनकी है। वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और पार्टी अब पूरी तरह से उनकी है। चिराग पासवान भले ही इस दावे को खारिज कर रहे हैं और कोर्ट तक मामला जाने की बात हो रही है, तो इस पूरे मामले पर बातचीत करेंगे। और हमारे साथ हम जिनसे बातचीत करने वाले हैं, बिहार में अकेले ऐसे नेता थे जिन्होंने ये भविष्यवाणी की थी कि लोक जनशक्ति पार्टी में चिराग पासवान अकेले सांसद बचेंगे, बाकी सांसद अलग राह लेंगे। केशव सिंह जी हमारे साथ हैं और जाहिर तौर पर केशव सिंह जी अब जेडीयू के नेता हैं, लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी के दफ्तर में बैठकर हम उनका इंटरव्यू कर रहे हैं। तो सियासत में ऐसे दिलचस्प घटनाक्रम भी होते हैं, तो उनकी भविष्यवाणी सही साबित हुई है। तो केशव सिंह आज गदगद होंगे, इस पर बात होगी और बाकी जो इस पूरे घटनाक्रम को लेकर सवाल है उन सवालों पर बातचीत होगी। तो सबसे पहले इस पूरे इंटरव्यू की शुरुआत केशव सिंह जी आप ही से। खुश तो बहुत होंगे आप आज। देखिए, खुश होने की बात नहीं है। आप लोग जानते हैं कि अपना खून पसीना 20 बरस लगा करके लोक जनशक्ति पार्टी को हम जीरो से इस स्तर तक लेकर के गए कि जहां 29 विधायक हुए, 6 सांसद हुए, चाहे और कुछ हुआ। लेकिन पूज्य रामविलास पासवान जी के देहांत के बाद चिराग पासवान जी जिस ढंग से तानाशाही और हिटलरशाही के रूप में और लोकतांत्रिक मूल्यों को हनन करते हुए पार्टी चला रहे थे, तो निश्चित रूप से दल का जिसका खून और पसीना लगा हुआ हो वैसे साथी वैसे नीति का विरोध करेगा। ठीक है, सारे लोग दुखित दल में थे, लेकिन बहुत लोग या तो धैर्य रखे हुए थे या हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे, नहीं विरोध कर रहे थे। लेकिन केशव सिंह इस संबंध में दिल्ली में 4 सांसदों के साथ उस समय भी बैठक किए थे और 2 दिसंबर को बैठक हुआ और उस बैठक में हम निर्णय ले करके ऑलरेडी हम प्रेस मीडिया में भी बोलने का काम किए, फेसबुक पोस्ट में भी डाले कि दल के 4 सांसद, राज्य कार्यकारिणी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सहित 30 जिला अध्यक्ष बहुत जल्द अलग पार्टी बनाएंगे। लेकिन चिराग पासवान को वो हुआ 9 गुट और बड़ा गुट, जैसे मेरे ही नेतृत्व में हजारों की संख्या में लोग जदयू में गए और नूतन सिंह हैं, राजकुमार जी विधायक हैं, ये तमाम साथी छोड़ने का काम किए। 3-4 जिला यूनिट भाग गया। लेकिन चिराग पासवान तो रोम का वाला कहानी था कि पूरा रोम जल रहा था, बांसुरी बजा रहे थे और इनको नहीं चेते। आज दुष्परिणाम है कि आज पार्टी टूटी। मौजूदा वक्त में जेडीयू के नेता हैं और बहुत दिलचस्प दिख रहा है सब कुछ जो इस वक्त लोक जनशक्ति पार्टी के अंदर हो रहा है, बिहार की राजनीति में हो रहा है। आप एलजेपी दफ्तर में बैठकर इंटरव्यू दे रहे हैं और जाहिर तौर पर मौजूदा वक्त में तो कब्जा पशुपति कुमार पारस के गुट का ही नज़र आ रहा है। हम क्या समझें? आप जेडीयू के नेता हैं, लोजपा दफ्तर में इंटरव्यू दे रहे हैं, हम ये समझें कि जो नीतीश कुमार ने आपको टास्क दिया था या जिस टास्क को पूरा करने के लिए आप जेडीयू में गए थे, जो आपका लक्ष्य था वो पूरा हो गया है। अब पशुपति कुमार पारस के नेतृत्व वाली लोजपा में केशव सिंह की वापसी हो रही है। देखिए, आप जिस ढंग से कह रहे हैं कि एक तरह से हम लोक जनशक्ति पार्टी और जदयू दोनों से जुड़े हुए आदमी हैं और हम पूरे ईमानदारी के साथ और पूरे जिम्मेदारी के साथ आपको मैं बता रहा हूं कि मैं जब लोक जनशक्ति पार्टी से हमको 5 दिसंबर 2020 को निकाल दिया गया, तो हम पॉलिटिकल जीव हैं, हमें राजनीति करना है, कहीं ना कहीं राजनीति करेंगे। अब मेरी मजबूरी था कि लोक जनशक्ति पार्टी के प्रति हमारा ईमानदारी पूर्वक समर्पण था, लेकिन निष्कासन हो गया था, तो हमको कहीं ना कहीं मंच चाहिए था। हम तमाम अपने समर्थक साथियों को, चाहे जो विक्षुब्ध साथी थे, बैठक हुआ था 17 जनवरी को गार्गिल ग्रैंड होटल में, उसमें तमाम साथियों का राय हुआ कि जदयू ज्वाइन किया जाए। और जदयू ज्वाइन करने के बाद मैं आरसीपी सिंह जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनसे भी बात की, विजय चौधरी जी से भी बात की, अशोक चौधरी जी से बात की, महेश्वर हजारी से बात हुआ, संजय सिंह से बात हुआ, तमाम लोगों से बात हुआ, उमेश कुशवाहा जी से भी बात हुआ कि भाई लोजपा में विक्षुब्ध सांसद लोग हैं, तमाम साथी हैं, पार्टी को तोड़ा जाए। लेकिन उसमें जदयू कहीं ईमानदारी पूर्वक इंटरेस्ट नहीं दिखाया। लेकिन हम जान रहे थे, आपको मेरा 23 मार्च का एक पोस्ट देखिए 2021 हुआ, जिसमें मैं ऑलरेडी जो आज घटना हुआ है टोटल भविष्यवाणी भी पोस्टर बैनर के साथ लगाए थे। वापसी एलजेपी में हो गई है, बहुत क्लियर। देखिए, वापसी का परसों हमारे
मैंने पशुपति कुमार पारस जी ने एक बहुत मार्मिक अपील किए थे, हाथ जोड़ करके क्षमा मांगते हुए पूरे बिहार के लोक जनशक्ति पार्टी और रामविलास पासवान के साथ जुड़े हुए लोगों से कि किसी कारण से कोई भी साथी रुष्ट होकर के दूसरे दल में चल गए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। हम लोग रामविलास पासवान जी के साथ 1986 से जुड़ करके काम कर रहे हैं। तो बड़ी जानकारी आपने दे दी है, बहुत एक्सक्लूसिव खबर डीटीवी भारत को केशव सिंह जी ने दे दी है। वापसी हो रही है, यही हम समझ रहे हैं आपके बयान से। और हम ही नहीं, हजारों साथियों के साथ वापस करेंगे, लेकिन इसमें कुछ तकनीकी मामला है। दोनों दल एनडीए में है। हम अपने पारस जी से भी आग्रह करेंगे कि इस इशू पर नीतीश जी और भारतीय जनता पार्टी में जो गए हैं वहाँ से सहमति लेकर के ही वापस किया जाए। तो बिल्कुल अपने हजारों साथियों के साथ लोजपा में वापसी की इच्छा रखते हैं। सर जल्दी 2-3 सवाल हैं हमारे जेहन में। एक सवाल जो आड़े आ रहा है, संविधान का मामला आड़े आ रहा है। एक तो जिस तरीके से पशुपति कुमार पारस जी को संसदीय दल का नेता चुना गया, सदन में उनको मान्यता मिली, उसको लेकर चिराग पासवान ने एक चिट्ठी लिखी है लोकसभा के अध्यक्ष को और ये बताया है, जाहिर तौर पर आप लोग तो लोक जनशक्ति पार्टी के बड़े नेता रहे हैं और लंबे वक्त से आप खुद ही कह रहे हैं कि रामविलास पासवान के साथ रहे हैं, कि संविधान है लोक जनशक्ति पार्टी का, उस संविधान के आर्टिकल 26 में बहुत क्लियर लिखा हुआ है कि सदन में संसदीय दल का नेता कौन होगा ये संसदीय बोर्ड तय करेगा। संविधान कहीं खेल खराब न कर दे। देखिए, पहले एक बात ध्यान लीजिए, चिराग पासवान जी को न पार्टी का जानकारी है और न भारत का संविधान का जानकारी है, न पार्टी का संविधान का। उनको अभी तक पता नहीं है कि संसदीय दल अलग होता है, संसदीय बोर्ड अलग होता है। संसदीय बोर्ड को टिकट बांटने का पावर होता है, विधायक दल का नेता चाहे संसद का नेता चुनने का नहीं। देश का, भारत का संविधान कहता है कि किसी भी दल का नेता उसका विधायक दल या संसदीय दल चुनेगा। स्पष्ट है, भारत के संविधान में उल्लिखित है। पार्टी के संविधान में ऐसा कहीं उल्लेख नहीं है। पार्टी के संविधान में एक लाइन का है कि नेता का चुनाव नवनिर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाएगा। मामला और है जो लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का मामला है, वो मामला ये है कि उन्होंने आज बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और ये कहा है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि देखिए जो पार्टी का संविधान है उसके अनुसार पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष तभी बदला जा सकता है जब मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष का या तो निधन हो जाए, पूरा सवाल सुन लीजिए केशव सिंह जी, या फिर जो मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो किसी दूसरे को उस पद के लिए अधिकृत करे कि नहीं ये अब राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। सुनिए, आपको मैं पहले भी बोला कि चिराग पासवान जी को पढ़े लिखे कम है, बहुत अधिक जानकारी नहीं है। 2 उदाहरण आपको दे रहे हैं। पार्टी का संविधान ऑलरेडी कहता है, वो पार्टी के संविधान का संशोधन नहीं कर सकते। संशोधन करने के लिए पहले राष्ट्रीय कार्यकारिणी का ऑलरेडी है कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बाहर रहें, मृत्यु हो जाए, चाहे किसी कारण से इस्तीफा कर देते हैं या तानाशाह हो जाते हैं, अन्य कारण लिखा हुआ है, तानाशाह नहीं लिखा हुआ, अन्य कारण से किसी कारण से वह जगह खाली हो जाती है, चाहे कोई त्रुटि आ जाती है, वैसे परिस्थिति में पार्टी का बड़े उपाध्यक्ष कार्य समिति को बैठक बुलाने का निर्णय लेने के लिए अधिकृत है। उसी के तहत कल कार्य समिति का बैठक हुआ है और निर्णय हुआ। दूसरी घटना मैं बता रहा हूँ, 1993-94 की यह घटना है। इसी देश का, आंध्र प्रदेश का, चंद्रबाबू नायडू एनटी रामाराव तेलुगु देशम बनाए थे। तेलुगु देशम के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, आंध्रा के मुख्यमंत्री थे और तेलुगु देशम पार्टी विधानमंडल दल के नेता थे और संसदीय दल का नेता एरन नायडू थे। लेकिन चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व में विधानमंडल दल का 2/3 सदस्य टूट करके अलग गुट बनाए और संसदीय दल का भी टूट हुआ और पार्टी में भी, और टोटल का टोटल तेलुगु देशम का मालिक, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, मुख्यमंत्री हो, तमाम चीज़ आपको चंद्रबाबू नायडू हो गए थे। तो भारत के संविधान के अनुसार ही हुआ था। पासवान को कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं। अरे कोर्ट जाएं, उससे क्या है, का वर्षा जब कृषि सूखा हो। एक आखिरी सवाल है जी, एक आखिरी सवाल है हमारा केशव सिंह जी आपसे। सवाल ये है कि चिराग पासवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज इस बात का भी दर्द उनके मन में दिखा कि बीजेपी से शायद वो उम्मीद पाले हुए थे कि इस पूरे मामले में बीजेपी उनकी मदद करेगी, लेकिन बीजेपी खुलकर उनकी मदद के लिए सामने नहीं आ रही है और बीजेपी को लेकर उनके मन में नाराज़गी भी है। उन्होंने कहा कि देखिए वो कैसा हनुमान, वो कैसा राम, अगर हनुमान को राम से मदद मांगनी पड़े। इस खेल में बीजेपी भी है। देखिए, हंसना और रोना एक साथ नहीं होता है। ये
बार बार हमारे पार्टी के पूज्य राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके रामविलास पासवान जी कहते थे, और जो जानवर चाहे जो व्यक्ति सड़क पर निर्णय नहीं कर पाता है कि हम इस पार जाएं या उस पार, वो एक्सीडेंट में मारा जाता है। चिराग पासवान का वही हाल है। चिराग पासवान एक तरफ अपने आप को कहते हैं कि हम एनडीए में हैं, हम क्या बिहार में नहीं हैं। कभी कहते हैं कि मेरा बिहार में भारतीय जनता पार्टी के साथ तालमेल है, तो क्यों पश्चिम बंगाल में, आसाम में, केरला में अभी हाल में चुनाव लड़े, झारखंड में क्यों लड़े? ये देखिए कुपूत है, ये किसी के विश्वासी पात्र नहीं है। यह आदमी को कुछ नहीं समझ में आता है। एक कहाँ का भकलोल आदमी को बुला करके अपने एडवाइज़र पॉलिटिकल रखे हैं, वह सारा पर्दा के पीछे से गलत एडवाइस देता है, और गलत और तानाशाही के चलते ही यह चिराग पासवान का दुर्गति हुआ है। चिराग पासवान का तो अभी राजनीति में भारतीय जनता पार्टी क्या कोई दल नहीं देगा। वह व्यक्ति एनडीए को कमज़ोर करने का काम किया है, आरजेडी और कांग्रेस को मजबूत करने का काम किया है। महत्वपूर्ण बयान दिया है आज सूरजभान सिंह जी ने। उन्होंने कहा है कि देखिए, हम पार्टी भी बचाएंगे, परिवार भी बचाएंगे। जो मौजूदा स्थिति और परिस्थिति है, पार्टी और परिवार दोनों एक साथ बचता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इस बयान को कैसे देखते हैं? देखिए, बचाने का आप यदि चिराग पासवान को पार्टी और परिवार के लिए मुँह हो, अपने पिता का प्रति सच्ची श्रद्धा हो, तो उनके जो अरमान को पार्टी के लोग बचा करके बढ़ाने का काम किए हैं, उनको आकर के एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में पार्टी में आकर के जुड़ जाना चाहिए, और एक साधारण सांसद, एक साधारण कार्यकर्ता के हैसियत से काम करे, तो परिवार भी बचेगा, पार्टी बचेगा। ये पासवान को तय करना है कि परिवार पार्टी बचे या न बचे। तो बिल्कुल चिराग पासवान के पाले में गेंद है। केशव सिंह जी ये कह रहे हैं कि अगर सूरजभान सिंह ने कहा है कि पार्टी भी बचाएंगे और परिवार भी बचाएंगे, तो ये तय चिराग पासवान ही करेंगे। अगर साधारण कार्यकर्ता के रूप में, एक साधारण सांसद के रूप में अगर वो पार्टी में आते हैं, पार्टी में रहते हैं, पशुपति कुमार पारस का नेतृत्व उनको स्वीकार है, तो जाहिर तौर पर पार्टी भी बच जाएगी और परिवार भी बच जाएगा। एक बड़ी खबर दर्शकों को याद दिला देते हैं, केशव सिंह ने इस पूरे इंटरव्यू में दी है, आपने सुना भी है, कि अगर सहमति हुई बीजेपी की, सहमति हुई जेडीयू की, और पशुपति कुमार पारस को इसकी इजाज़त मिलती है जेडीयू की तरफ से, तो अपने हजारों समर्थकों के साथ केशव सिंह जी वापसी करेंगे लोक जनशक्ति पार्टी में। इस पूरे इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।